आज की भाई अपनी नेक्स्ट क्लास है हरियाणा जीके की। ठीक है, जो विधानसभा सीटें कराई थी आप लोगों को और लोकसभा सीटें, उसमें से बची हुई क्लास है भाई ये। क्योंकि उस समय आपको विधानसभा की सीटें के बारे में नहीं बताया था भाई, हरियाणा के अंदर कितनी रिजर्व सीटें हैं, कितनी कब बनी। ठीक है, उसके बारे में आज आप इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो कृपया करके क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दें भाई सभी बच्चे। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये क्लास पहुंच सके। और क्लास शुरू करने से पहले भाई, ठीक है, जय गौ माता की। तो आज का अपना टॉपिक है हरियाणा विधानसभा। तो जहां पर बैठकर हरियाणा के फैसले किए जाते हैं, बिल पारित किए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आज आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हरियाणा की जो विधानसभा है कहां पर है भाई, वो चंडीगढ़ के अंदर है। कहां पर है? चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, हरियाणा विधानसभा है। 1966 में जब हरियाणा बना तो उस समय हरियाणा के अंदर विधानसभा की 54 सीटें थी भाई। कितनी थी? 54 सीटें थी। जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बनकर तैयार हो गया, तो हरियाणा के अंदर कितनी सीटें बनाई गई? विधानसभा की 54 सीटें बनाई गई थी। उसमें से जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उसमें से आरक्षित सीटें कितनी बनाई गई? तो 10 सीटें बनाई गई थी। आई बात समझो भाई? ठीक है, जो आरक्षित सीटें हैं वो क्या होती हैं? जहां पर रिजर्वेशन के तहत सीटों को तय किया जाता है, वो होती हैं आरक्षित सीटें भाई। ठीक है, मतलब कि हरियाणा के अंदर रिजर्वेशन जो पॉलिसी है, आरक्षण है, उसके तहत सीटों को रिजर्व कर लिया जाता है। उसके ऊपर सिर्फ जिस वही उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है जिसको आरक्षण है, रिजर्वेशन है, SC ST जैसे। तो वही सीटें कितनी थी 1966 में? 10 थी भाई। उसके बाद 1967 में हरियाणा के अंदर पहली बार विधानसभा चुनाव होते हैं। ठीक है, तो उस समय हरियाणा के अंदर कितनी सीटें थी? 81 सीटें थी। कितनी सीटें थी? 81 सीटें थी। और इसमें से जो रिजर्व सीट थी यानी आरक्षित सीट थी, कितनी थी? 15 सीटें थी भाई। ठीक है, तो 1967 में 81 सीटें थी टोटल विधानसभा सीट, और रिजर्व सीट कितनी थी? 15 सीटें थी। उसके बाद भाई 1977 में हरियाणा के अंदर कितनी सीटें हो जाती हैं? 90 सीटें हो जाती हैं भाई। और रिजर्व कितनी हो जाती हैं? 17 सीटें भाई। ठीक है, तो अब हरियाणा के अंदर वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 90 सीट है विधानसभा की, और उसमें से रिजर्व कितनी है? 17 सीट है। ठीक है, और ये है भाई 2026 तक नहीं चेंज होंगी। कब तक? 2026 तक नहीं चेंज होने वाली है, क्योंकि 95वां संविधान संशोधन 2009 के तहत सीटें पूरे भारत के अंदर तय की हुई है भाई। तो 2026 तक कितनी सीटें रहने वाली है? 90 ही रहने वाली है। लेकिन 90+1 हो सकती है, यह एक कब हो सकती है? जब राज्यपाल अपनी तरफ से एक सीट को मनोनीत कर सकते हैं, एक सदस्य को विधानसभा के अंदर भाई। ठीक है, तब कितनी हो जाएगी? 91 हो जाएगी। कर लो भाई। ठीक है, उसके बाद है हरियाणा में जो आरक्षित सीट है कौन कौन सी है, किस जिले में कौन सी आरक्षित सीट है, वो आप ई भाग के पढ़ने वाले हैं भाई। किस जिले में कौन सी आरक्षित सीट है? तो समझिए कितनी बच गई भाई। अगर आपसे पूछ लिया जाए जनरल की कितनी सीटें बच गई? 17 आरक्षित सीटें, 90 में से 17 माइनस करोगे तो कितनी बचेंगी? 73 सीट कौन सी है भाई? सामान्य है, आरक्षित सीट है। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब बताते हैं आपको कि कौन कौन सी हरियाणा विधानसभा की सीटें रिजर्व है किस जिले में। तो हरियाणा के अंदर 22 जिले में टोटल, लेकिन रिजर्व कितनी है? 17। तो यह भी पता होगा कि 5 जिलों में रिजर्व सीट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर है जो पंचकुला है। तो पंचकुला के अंदर कौन सी रिजर्व सीट है भाई? बताना एक बार। पंचकुला में तो कोई भी रिजर्व सीट नहीं है, याद रखोगे। जो सबसे ऊपर है हरियाणा के मैप में भाई, पंचकुला, कोई भी रिजर्व सीट नहीं है भाई इसके अंदर, पंचकुला के अंदर। उससे नीचे है जो अंबाला। अंबाला में कौन सी है? मुलाना। अंबाला में कौन सी है?
मुलाना रिजर्व सीट है भाई, ठीक है। उसके बगल में कौन सा है, यमुनानगर, यमुनानगर में कौन सी है, सडोरा, कौन सी है, सडोरा रिजर्व सीट है भाई यमुनानगर के अंदर, ठीक है। उसके बाद है जो कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में कौन सी है, शाहबाद, ठीक है। शाहबाद भाई चीनी मिल भी है हरियाणा के अंदर, ठीक है। शाहबाद क्या है कि चीनी मिल है कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। और साडोरा पुराना नाम क्या था, साधुहारा, साधुहारा सडोरा का प्राचीन नाम भी था भाई, ठीक है। उसके बाद पढ़ने वाले यहाँ पर कुरुक्षेत्र पढ़ लिया भाई। इसके साइड में क्या आता है, नीचे बिल्कुल आ जाओ करनाल, कौन सा, करनाल, करनाल के अंदर कौन सी रिजर्व सीट है, नीलोखेड़ी, समझ में आई बात भाई। उसके बाद कुरुक्षेत्र के नीचे बिल्कुल कौन सा है, कैथल है भाई, कौन सा है, कैथल, कैथल के अंदर कौन सी रिजर्व सीट है, गुलाचिका। भाई मैप से करोगे तो याद जल्दी होंगी, ठीक है। उसके बाद जो आप लोग गुलाचिका हो गया, इसके बिल्कुल कैथल के नीचे जींद, जींद में कौन सी है, नरवाना भाई, कौन सी है, नरवाना, कर लोगे। उसके बाद देखिए भाई दिखाई दे रहे हैं, करनाल के नीचे कौन है, पानीपत, पानीपत के अंदर कौन सी है, इसराना भाई, इसराना, ठीक है, रिजर्व सीट है भाई, दिख रहा है। उसके बाद आप लोग आज पानीपत के नीचे कौन है, सोनीपत, सोनीपत के अंदर कौन सी है भाई, खरखोदा, खरखोदा रिजर्व सीट है भाई सोनीपत के अंदर। उसके बाद आप पढ़ोगे सोनीपत के इस साइड रोहतक है, ठीक है, रोहतक में कौन सी है, कलानौर, कौन सी है, कलानौर, कलानौर मैप के द्वारा करनी है भाई, ठीक है। इसके बाद आप आ जाओ रोहतक के बाद हिसार, हिसार के अंदर कौन सी है, उकलाना, उकलाना, हिसार के अंदर कौन सी है, उकलाना। उसके बाद फतेहाबाद है उसके ऊपर, फतेहाबाद में कौन सी है, रतिया, कौन सी है। उसके बाद फतेहाबाद के बिल्कुल इस साइड कौन सा है, सिरसा, सिरसा में कौन सी है, कलावली, कलावली रिजर्व सीट है भाई, ठीक है। 12 होगी भाई। उसके बाद आप आ जाओ इसारोलिया, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ में कोई भी रिजर्व सीट नहीं है, याद रखोगे आप। महेंद्रगढ़ ऐसा जिला है जहां पर रिजर्व सीट नहीं है भाई। जज्जर, जज्जर में खुद ही जज्जर क्या भाई, रिजर्व सीट है, ठीक है। जज्जर हो गया भाई, खुद ही रिजर्व सीट है। चरखी दादरी, चरखी दादरी में भी कोई भी रिजर्व सीट नहीं है भाई, ठीक है। नू में भी कोई रिजर्व सीट नहीं है। उसके बाद फरीदाबाद में भी कोई भी रिजर्व सीट नहीं है भाई। ये 5 जिले ऐसे हैं जहां पर कोई भी रिजर्व सीट नहीं है, यानी आरक्षित सीट नहीं है। तो बच गया भाई पलवल, पलवल में कौन सी है, होडल, पलवल में कौन सी है, होडल, जज्जर लिख दिया भाई। उसके बाद गुरुग्राम, गुरुग्राम में कौन सी है, पटौदी, ठीक है, ठीक है। हिसार कर दिया भाई, उकलाना। उसके बाद बचता है कौन सा, बच गया भाई रेवाड़ी, रेवाड़ी में कौन सी है, बावल, बावल रिजर्व सीट है, दिख रहा भाई, रेवाड़ी में कौन सी है, बावल। उसके बाद आज 17वीं सीट बच गई एक 72, ठीक है। तो कौन सी सीट बच गई भाई, भिवानी, कौन सी बच गई, भिवानी सीट, भिवानी में कौन सी है, भिवानी खेड़ा रिजर्व सीट है। इस प्रकार आप याद रखोगे इनको 17 की 17 सीटों को मैप के द्वारा। आप मैप खोलोगे, पहले सबसे ऊपर पंचकुला, पंचकुला के अंदर कोई भी रिजर्व सीट नहीं है। उसके बाद आ जाओगे नीचे अंबाला, अंबाला में कौन सी है, मुलाना, ठीक है। उसके साइड में यमुनानगर, यमुनानगर में कौन सी है, सडोरा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ भाई कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में कौन सी है, शाहबाद, ठीक है। उसके साइड में है करनाल, करनाल में नीलोखेड़ी। कुरुक्षेत्र के नीचे कैथल, कैथल में गुलाचिका। उसके बाद भाई जींद है कैथल के नीचे, जो हरियाणा का दिल है जींद, जो सबसे ज्यादा 7 जिलों के टच करता है, उसकी रिजर्व सीट कौन सी है, नरवाना है भाई, ठीक है। उसके बाद पानीपत की इसराना और सोनीपत की खरखोदा, जो पानीपत के बिल्कुल नीचे है, ठीक है। और रोहतक सोनीपत के इस साइड है भाई कलानौर। और उसके बाद हिसार थोड़ा ऊपर उकलाना, उसके ऊपर फतेहाबाद, रतिया, इस साइड सिरसा, सिरसा की कौन सी है, कलावली, ठीक है। और जज्जर खुद ही रिजर्व सीट है, ठीक है, जज्जर जिले के अंदर।
और पलवल में कौन सी है, औडल, और गुरुग्राम में कौन सी है, पटौदी, और रेवाड़ी में कौन सी है, बावल, और भिवानी में भवानी खोड़ा। ये 17 जिलों के अंदर 17 रिजर्व सीटें हैं। और जो बच गई 5 सीटें, 5 जिले, उनमें कोई भी रिजर्व सीट नहीं है। पंचकुला, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, नूह और फरीदाबाद। कर लियो भाई, अपनी अपनी कॉपी में एक बार उतार लो, ठीक है। कर लो, उतार लिया भाई, साथ साथ में उतारते रह करो। एक कुरुक्षेत्र ऐसा जिला है जिसके नाम पर विधानसभा सीट नहीं है, ठीक है। किसके नाम पे है, थानेश्वर के नाम पर। कुरुक्षेत्र जिला ऐसा है जिसके नाम पर विधानसभा की सीट नहीं है, यानी किसके नाम पे है, थानेश्वर, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र किसके अंडर आ रहा है, थानेश्वर के, ठीक है। कर लो भाई, उसके बाद कर दे भाई साफ। अच्छा बताओ, जनसंख्या के आधार पर हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी विधानसभा सीट बताना भाई एक बार। जनसंख्या के आधार पर हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी विधानसभा सीट क्या नाम है भाई उसका, बादशाहपुर, यानी बादशाह तो सबसे बड़ा है भाई। क्या है, बादशाह तो सबसे बड़ा है। तो याद रखोगे आप इसको इस प्रकार। हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है भाई, बादशाहपुर, बादशाहपुर। कर लोगे, ठीक है। कहां है बादशाहपुर, गुरुग्राम के अंदर भाई, गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है। हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा सीट बादशाहपुर, ठीक है। बादशाहपुर कहां पर है, गुरुग्राम के अंदर। अगर आपसे यही ये किसके आधार पर थी, जनसंख्या की, सबसे बड़ी विधानसभा सीट बादशाहपुर। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए हरियाणा की जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी सीट, तो जनसंख्या के आधार पर है, बताना भाई एक बार। हरियाणा के अंदर विधानसभा की सबसे छोटी सीट कौन सी है, बताना। नारनौल, कौन सी है, नारनौल, ठीक है। नारनौल कहां पर पड़ता है, महेंद्रगढ़ के अंदर। और महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था, कन्नड़ भाई, ठीक है। नारनौल है वो हिसार के अंदर है, ठीक है, जहां से कैप्टन अभिमन्यु लड़ते थे भाई, ठीक है। और सबसे छोटी सीट कौन सी है, नारनौल, ठीक है। कहां पर है, महेंद्रगढ़ के अंदर, ठीक है। और नारनौल का मुख्यालय ही, महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कौन है, नारनौल है। एकमात्र ऐसा दो ऐसे जिले हैं जिनके नाम पर मुख्यालय नहीं है, लेकिन बल्कि दूसरे पर, यानी महेंद्रगढ़ का मुख्यालय नारनौल है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा की विधानसभा की सबसे बड़ी सीट, हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा सीट और क्षेत्रफल के आधार पर, तो आप बताओगे लोहारू भाई, कौन सी, लोहारू, ठीक है। हरियाणा की सबसे बड़ी सीट है किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। यानी लोहा का जो सरिया होता है नहीं, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा लंबा होता है। उसके बाद उसके टुकड़े करके फिर क्या करते हैं, अपन लेंटर डालते हैं, यानी लोहा यानी सबसे लंबा क्षेत्रफल के आधार पर, यानी ज्यादा क्षेत्रफल घेरता है, ठीक है। तो हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा सीट क्षेत्रफल के आधार पर लोहारू है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा सीट, विधानसभा सीट क्षेत्रफल के आधार पर, इसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, तो आप बताने वाले हो बलरामगढ़, यानी बल्लभगढ़ कहते हैं जिसको पहला, बलरामगढ़ या बल्लभगढ़। ये किसके अंदर पड़ता है भाई, फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। कहां पर पड़ता है, फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। एक बार नोट कर लोगे अपनी अपनी कॉपी पर। हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा सीट जनसंख्या के आधार पर बादशाहपुर है, गुरुग्राम के अंदर।
हरियाणा की जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी सीट नारनौला महेंद्रगढ़ के अंदर, और हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा सीट क्षेत्रफल के आधार पर लोहारू है, कहां पर है, भिवानी के अंदर। ठीक है, भिवानी कर लेना भाई। ठीक है, हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा सीट क्षेत्रफल के आधार पर बलराम या बल्लभगढ़, कहां पर है, फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, इसके बाद भाई साफ कर दो एक बार। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये जो विधानसभा है हरियाणा की कौन सी विधानसभा है भाई, तो आप बताओगे 14वीं विधानसभा है। कौन सी भाई, 14वीं विधानसभा है। तो जब चुनाव हुए थे 1967 में पहली विधानसभा के, ठीक है, और 2019 में हुए 14वीं विधानसभा के। कब हुए थे, 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को 14वीं विधानसभा के। और रिजल्ट कब आया, 24 अक्टूबर को 2019 के अंदर भाई। ठीक है, 14वीं विधानसभा का रिजल्ट आया था, और इसमें बीजेपी की 40 सीट कितनी आई थी, 40, और आईएनएलडी की 1 सीट आई थी, इंडियन नेशनल लोक दल की भाई। ठीक है, अभय चौटाला बने थे। हलोप्पा की उसकी भी 1 आई थी भाई, गोपाल कांडा बने थे। और जेजेपी की 10 आई थी भाई। ठीक है, जननायक जनता पार्टी। ठीक है, जिसकी स्थापना 2018 के अंदर होती है, और हलोप्पा की 2014 में होती है भाई। आईएनएलडी की 1996 के अंदर होती है। और निर्दलीय कितने आए थे, 7, और कांग्रेस के कितने आए थे, 31। ठीक है, कांग्रेस के कितने आए थे, 31, लेकिन अब कांग्रेस के रह गए हैं भाई 30, और बीजेपी के हो गए हैं 41। ठीक है, एक बार विश्नोई जी बने थे। अब वर्तमान में बीजेपी के 43 एमएलए हैं, और हलोप्पा का 1 है, जेजेपी के 10 थे, और आईएनएलडी के 1 है, और निर्दलीय 7 है। कांग्रेस के कितने रह गए, 30 रह चुके हैं भाई। कर लो इतना। ठीक है, उसके बाद कर दे भाई साहब। और 14वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं चुन के आई थी, 9 महिलाएं। कितनी भाई, 9 महिलाएं। और 1967 में कितनी आई थी, 4 महिलाएं। 1967 में कितनी आई थी, 4 महिलाएं चुनकर आई थी भाई। और 2019 में कितनी आई है, 9 महिलाएं चुनकर विधानसभा के अंदर आई थी भाई। ठीक है, और विधानसभा में सबसे बड़ी उम्र के जो विधायक हैं कौन से थे 2019 वाली के, रघुवीर काद्यान। कौन थे, रघुवीर काद्यान सबसे बड़ी उम्र के थे भाई, रघुवीर काद्यान। तो इनकी उम्र थी 75 वर्ष। कितनी थी, 75 वर्ष। और इनको प्रोटेम स्पीकर भी बनाया गया था। बस स्पीकर बनने से पहले एक प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं, और रघुवीर काद्यान की उम्र को सबसे बड़ी उम्र का देखते हुए तो इनको क्या बना दिया गया था, प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया था। ठीक है, हरियाणा विधानसभा का। और सबसे छोटी उम्र के कौन थे इसके अंदर, 35 वर्ष के दुष्यंत चौटाला भाई। कौन थे, दुष्यंत चौटाला सबसे छोटी उम्र के थे। और इनको ही क्या बनाया गया था, डिप्टी सीएम। क्या बनाया गया था, डिप्टी सीएम भाई। कर लो इतना। ठीक है, कर दे भाई साहब। भाई अगर क्लास पसंद आ रही हो, डेटा पसंद आ रहा हो, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई, और शेयर कर दें। बस जो बच्चा हर रोज क्लास को कंटिन्यू देखेगा तो उसको समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, हरियाणा जीके। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा की सबसे, एक बार भाई ये भी साफ, हरियाणा की सबसे उत्तरी विधानसभा सीट कौन सी है भाई, और हरियाणा की ये भी बताओ भाई, हरियाणा की दक्षिणी विधानसभा सीट कौन सी है, बताना भाई एक बार। अपना अपना आंसर दोगे। हरियाणा की सबसे उत्तरी सीट और दक्षिणतम सीट कौन सी है, तो इसका भाई इसका उत्तर है कालका। कालका कहां पड़ता है, पंचकुला के अंदर। ठीक है, और दक्षिण फिरोजपुर जीरका, फिरोजपुर जीरका ये कहां पड़ता है, नू के अंदर भाई। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए
हरियाणा की सबसे उत्तरी विधानसभा सीट, तो आप आंसर दोगे कालका पंचकुला के अंदर। अगर आपसे ही पूछ लिया जाए हरियाणा की सबसे दक्षिणतम सीट फिरोजपुर जुर्का है, जिरका है, कहां पर है ये? नू के अंदर है भाई। ठीक है, मेवात कहते हैं जिसको। अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें किस जिले के अंदर है, तो आप आंसर दोगे हिसार भाई। ठीक है, हिसार के अंदर हरियाणा विधानसभा की सबसे ज्यादा सीट है भाई, कितनी है? 7। ठीक है, और सबसे कम है पंचकुला के अंदर है, 2 सीटें हैं, और चरखी दादरी के अंदर भी 2 सीटें हैं। कैथल में भाई कैथल के अंदर पुंडरी होगी, कलियायत होगी, गुलाचीक होगी और खुद कैथल, 4 सीटें हैं कैथल के अंदर। ठीक है, हरियाणा के अंदर हिसार में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं 7, और सबसे कम किसमें है? पंचकुला और चरखी दादरी में कितनी कितनी है? 2-2 सीटें हैं भाई। कर लो इतना। ठीक है, अगर आप इसके बाद थोड़ा बहुत और करा देते हैं भाई, हरियाणा में पार्टियों का गठन। तो सबसे पहले हरियाणा के अंदर पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी किसने बनाई थी भाई? तो हरियाणा के अंदर सबसे पहले अक्षत्रिय पार्टी, जो अक्षत्रिय पार्टी होती है भाई, जो एक क्षेत्र तक सीमित होती है, न कि पूरे भारत के अंदर। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर पहली क्षेत्रीय पार्टी बनाने का काम किया था राव वीरेंद्र सिंह ने, जो कि पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थी और हरियाणा के पहले विधानसभा के पूर्व